10 सीट नीतीश की जेडीयू में ऐसी है जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है विधानसभा में, वो लालू से कांटेक्ट कर रही है और ये 100% हो जाएगा। ये ख्वाब ना देखें। ये जितनी जेल हिंदुस्तान की बनाई गई ये केवल नेताओं के लिए बनाई गई, ये गुंडा और बवालियों के लिए नहीं बनाई गई। अब रह गया सवाल कि नीतीश बाबू जेल से क्यों इतना घबरा गए। तेजस्वी यादव का क्या होगा, वो कहां जाएंगे फिर? सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव बहादुर योद्धा का नाम है। मुख्यमंत्री देखिएगा, 2 दिन में फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री वही तेजस्वी रहेंगे, तेजस्वी यादव बन जाएंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री बिल्कुल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी दो दुश्मनों को टारगेट की थी, 2 दुश्मनों को, तेजस्वी और नीतीश। बीजेपी ने दोनों को टारगेट किया था और डरा कौन? बीजेपी नीतीश डर गए, नीतीश डर गए, नीतीश डर गए, तेजस्वी यादव नहीं डरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि बिहार में सरकार गिरने के कगार पर खड़ी है। सरकार फिर से गिर सकते हैं। नीतीश कुमार 28 को जो है शपथ ले सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ वक्ता मौजूद हैं। राय साहब जो लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। राय साहब, सरकार गिरने वाली है बिहार के अंदर, ये लगातार सरकार गिरने का सिलसिला जो है वो बिहार में जारी रहता है। केंद्र सरकार के पास अब एक ही काम रह गया है, सरकार को हाईजैक करना, सरकार को गिराना, विपक्ष को खत्म करना। अब कहने का मेरा मतलब ये कि भय का जो वातावरण सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है, जो विधायकों का खरीद फरोख्त किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी भी हैं। नीतीश कुमार को धौंस दिया गया है, नीतीश कुमार को भय के घेरे में। नीतीश कुमार डर गए जी, डर के मारे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार डरे हुए हैं। बिल्कुल वो लीडर है, बता रहे हैं वो निडर है। नहीं, हम जो कह रहे हैं आप समझिए कि नीतीश कुमार अगर डर नहीं रहे हैं तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, फिर भाजपा के साथ सरकार बनाने की क्या जरूरत है। इसी का जवाब हमको या तो भारतीय जनता पार्टी दे दे या नीतीश दे दे कि आखिर आप मुख्यमंत्री हो, आपके पार्टी के मंत्री भी हैं, आप सरकार चला रहे हो। क्या कारण हो गया कि आप सरकार आप जनता दल के साथ नहीं चलाएंगे, आप दूसरे दल के साथ नहीं चलाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाएंगे, आप तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। ये कहां का मामला है? ये क्या मामला आपके मतलब डर है नीतीश कुमार का? बिल्कुल। अगर नहीं नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे तो जेल जाना तय है। ये डर के मारे जो है जा रहे हैं। वो भयक्रांत हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमको फंसा करके जेल भेज देगी, इसलिए वो अपनी पुरानी सरकार को धोखा दे करके एक नई सरकार का गठन कराना चाहते हैं। मतलब आपका कहने मतलब नीतीश कुमार डर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार डर के मारे ये एनडीए में शामिल हो रहे हैं? नीतीश कुमार को क्या मिलना है एनडीए में, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी पद नहीं देंगे। 1 साल बचा है बस सरकार को, मतलब 24 और उसके बाद 25 में चुनाव होना है। और बताइए, छोड़कर फिर से सरकार गिराने जा रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, सूत्रों के अनुसार से खबर आ रहा है। बीजेपी अब उन पे भरोसा नहीं करेगी। 1 साल के लिए बन जाए तो बन जाए, और है ही 1 साल के लिए, तो फिर आपके क्यों बेचैनी है? आप कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हो, आप बीजेपी में जाओगे तो आपका जो बचा कुचा वोट है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी वो है जो कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न देने ही नहीं चाहती थी। 17 में लालू बोले, फिर लालू ने 23 में नीतीश ने कहा, वो टालती रही, और आज जब चुनाव आया तो उनको दे रही है। वो पाप बता रही है जाति जनगणना को, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जिंदा जिए हैं हमेशा कि जाति जनगणना कराओ। नीतीश कुमार अचानक से कैसे बदल रहे हैं पाला, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा, क्यों बदल रहे हैं? नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए हैं, इसकी कमी उनको है, और पता नहीं क्यों। अब तो लालू मांझी से भी बात कर रहे हैं, अगर नीतीश जाएंगे तो फिर तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, ये ना नीतीश भूले। और नीतीश बिना आंकड़े के कैसे बन जाएंगे? आप भी ऐसे ही बता दें। आंकड़े का है उनके पास, 10 सीट ऐसी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 10 सीट नीतीश की जेडीयू में ऐसी है जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है विधानसभा में, वो लालू से कांटेक्ट कर रही है और ये 100% हो जाएगा। ये ख्वाब ना देखें। और अगर हमको इनको थोड़ी भी अपनी राजनीति बचानी है तो बीजेपी के साथ ना जाए। मुसलमान दलित वोट इनका सारा कट जाएगा, पिछड़े वोट इनके हट जाएंगे, इनकी जो बची कुची राजनीति। आखिर क्या मजबूरी है नीतीश बाबू का कि नीतीश बाबू फिर
छलांग लगाकर एनडीए में जा रहे हैं। क्या मजबूरी रह गई होगी आपकी? मजबूरी महाराष्ट्र के देख लीजिए। महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना की सरकार थी, है? उस सरकार को तोड़ फोड़ करके पहले तो प्रेशर था कि साथ रहिए, पार्टी ख़त्म करनी है। जब वो उद्धव ठाकरे नहीं माने तो उनकी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो क्या बीजेपी सरकार जो है वो नीतीश बाबू के पार्टी को तोड़ना चाह रही थी क्या? बिल्कुल तोड़ना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के साथ जाने से पहले इनकी पार्टी को तोड़ने का प्लान था, उनको मालूम पड़ गया, फिर उसके बाद हट लिए। और उसके बाद फिर जो है फिर यही है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। गांव में एक कहावत है, मतलब अगर आप एनडीए में शामिल नहीं होंगे तो आपकी पार्टी ही खत्म कर देंगे। ये रणनीति तैयार की जा रही भाजपा की। या तो पार्टी खत्म करिए या तो जेल जाइए, दो रास्ते हैं, या तो जेल जाइए या तो पार्टी खत्म करिए। और दोनों हालत में तो वही स्थिति है। पूरे देश में प्रेशर और भय और आक्रांता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लास्ट में अंतिम बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे फेल हो गए और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर गरीब किसान मजदूर नौजवान, गरीबों की बात ही नहीं रह गई है। जनता एक बार वोट करती है, 5 साल बाद उसको मौका मिलता है, लेकिन नेताजी कम से कम 3-4 बार सरकार गिराते हैं। इसमें जनता की बात कहाँ रह गई? लोकतंत्र बचा है अभी भी? आपको लगता है लोकतंत्र है? नहीं, ये बात आपकी सही है कि जनता बार बार सरकार बदल रहे हैं। तो यही बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रही है कि मैं हारूंगा तो भी सत्ता मेरी रहेगी, जीतूंगा तो भी मेरी सत्ता रहेगी। अगर हार गया तो खरीद करके बना लूंगा, ईडी सीबीआई से डरा धमका करके बना लूंगा, और जीत जाऊंगा तो बनाऊंगा ही। यानी हर स्थिति में मेरी सरकार रहेगी। मतलब हर स्थिति में चाहिए। आपको लगता है राय साहब कि लोकतंत्र बचा है? जनता एक बार वोट करती है और नेताजी 5-5 बार सरकार गिराकर और फिर बनाते हैं बिगाड़ते हैं। तो लोकतंत्र कहाँ है? इसमें लग रहा है आपको बचा है? देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा पर अगर आप आएंगे, लोकतंत्र के निर्माण में जो जनता की भूमिका होती है, जो मत का मामला होता है, अब हम समझते हैं कि ये दोनों दो धुरी में, एक कन्याकुमारी है और एक कश्मीर है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि लोकतांत्रिक ढांचा का जब जनता निर्माण करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो वेन केन प्रागेंड जो है प्रेशर में होती है। वो आपसी जो लोकल उसका इशूज होते हैं उस पर प्रभावित होती है। वो चाहे पैसा का आधार मान ले, चाहे वो उसके लोकप्रियता का आधार मान ले, चाहे उसका जात का आधार मान ले, वो 3 गो ऑप्शन पर काम करती है। अगर जात को नहीं देगी तो पैसा पर चली जाएगी, अगर पैसा पर भी नहीं देगी तो मान लीजिए अब आप अपने आधार पर करेगी, लेकिन 70-30 की उसमें रेशियो हो जाती है। यहाँ पर नीतीश बाबू लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो थी, वो भाषण दे रहे थे कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अचानक से अब एनडीए में ही चले गए। सबसे बड़ी बात है कि यही तो विडंबना है कि नीतीश बाबू अगर ये कर रहे हैं तो उनको कहां से ज्ञान मिल रहा है, कौन उनको सलाह दे रहा है। रह गया सवाल कि आपको नोटिस, ये जितनी जेल हिंदुस्तान की बनाई गई ये केवल नेताओं के लिए बनाई गई, ये गुंडा और बवालियों के लिए नहीं बनाई गई। अब रह गया सवाल कि नीतीश बाबू जेल से क्यों इतना घबरा गए। ये काम तो लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं किया, ये काम और दल के नेताओं ने नहीं किया। सबको नोटिस ईडी ने रिसीव किया, लेकिन सब लोग ईडी का नोटिस का जवाब देने के लिए तत्पर है, सब लोग तैयार हैं। आखिर आपको इसलिए दहशत में है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपका कमजोर नस को वो अपने कब्जे में ले रखा है। नीतीश बाबू के नफ्स को कब्जे में ले रखा है। आज कभी भी आपका नस को दबा सकती है। इसलिए अगर ये होता है तो वही एक कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने इनका कमजोर नस को अपने नीतीश बाबू चले जाएंगे, लालू के पुत्र तेजस्वी यादव का क्या होगा? वो कहां जाएंगे फिर? सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव बहादुर योद्धा का नाम है।
तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद यादव का लड़का है, और लालू प्रसाद यादव का पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र में एक अलग छाप है। और वो आदमी अपने वचनबद्धता का धनी है, वो आज तक किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया। लालू प्रसाद यादव का पूरा पॉलिटिकल जिंदगी को निकाल लीजिए, लालू प्रसाद यादव जो फैसला किए वो फैसला पर अंत तक अड़े रहे, चाहे उनके फैसला हित में हो चाहे अहित में हो, उसे निरंतर अमल करते रहे। तो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को जाएंगे कहाँ? लालू के पुत्र तेजस्वी यादव जाएंगे कहाँ? वो तो एनडीए में चले गए। नहीं जाएंगे। लालू बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार रहेगी, और जो तेजस्वी यादव की सरकार, आरजेडी की सरकार के खिलाफ जो जाएगा, जो विधायक जाएगा, वो विधायक जनता से बर्खास्त होगा। और मुख्यमंत्री देखिएगा, भी 2 दिन में फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री वही तेजस्वी रहेंगे। तेजस्वी यादव बन जाएंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि जनमानस जो ग्राउंड है, जमीन जो है तेजस्वी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी के खिलाफ जब ग्राउंड है, तो जो उसके जनता के खिलाफ जाएगा वो जो है मिट जाएगा, और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। और इनका वही कहते हैं कि 2 नाव पे चढ़ना और कैसे मरना, ये न इधर के होंगे न उधर के होंगे। उदाहरण है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम सारे राज्य में उदाहरण है कि जो 2 रास्ते पर, जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, जिसको आइडियोलॉजी नहीं कि हमको फांसीवादी ताकतों के पक्ष में रहना है कि उसके खिलाफ रहना है। आज भारतीय जनता पार्टी देश में दंगा फसाद, मतलब तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री, आपका कहने का मतलब साफ है। बिल्कुल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दो दुश्मनों को टारगेट की थी, 2 दुश्मनों को, तेजस्वी और नीतीश। दोनों में से एक भी मर जाएगा, मरेगा तो साला दुश्मन मरेगा, यही टारगेट इनका है। और इसलिए अच्छा, बीजेपी ने दोनों को टारगेट किया था, और डरा कौन? दोनों बीजेपी से डरा कौन? बीजेपी से नीतीश डर गए। नीतीश डर गए। तेजस्वी यादव नहीं डरे, और नहीं डरे तो जो नहीं डरेगा, जो लड़ेगा, वही विरोध में रहेगा, वही जनता के समर्थन में रहेगा, वही सत्ता में रहेगा। आने वाला दिन यही है, और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप नोट कर लीजिए और 2 दिन बाद देखिएगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, बिहार के चुनाव को लेकर जो वहां पर उलट पलट चल रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ। जिसको